Hello everyone. Today I am going to discuss important rules of case and noun. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉजिटिव केस के बारे में, यानी कि पॉजिटिव केस क्या होता है और पॉजिटिव केस का यूज कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पॉजिटिव केस पोजीशन यानी कि अधिकार या ऑनरशिप अर्थात स्वामित्व को बताता है। यह पोजीशन या ऑनरशिप को बताने का काम एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ के सहारे किया जाता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करके पॉजिटिव केस को डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शेक्सपियर्स प्लेज या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है और यहाँ पर ऑफ का, दोनों के दोनों यहाँ पर पोजीशन को बता रहे हैं, यानी कि शेक्सपियर्स प्लेज यानी कि शेक्सपियर के जितने भी लेख हैं या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर यानी कि जितने भी उनके लेख हैं। तो यहाँ पर एक में एपोस्ट्रोफी एस है और एक में ऑफ का यूज किया गया है, किंतु आप सभी जगहों पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते और जहाँ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ इसका प्रयोग कर परीक्षा में आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, यानी कि वैसे स्थान जहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना चाहिए वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, अ टेबल्स लेग्स वेर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर, और लास्ट पार्ट में है नो एरर। तो देखिए यहाँ पर अ टेबल्स लेग्स दिया गया है, जिस पार्ट में एरर होगा, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं निर्जीव, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये टेबल्स लेग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल, तब यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर एरर दिया गया था। अब चलिए इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कहाँ पे नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला यहाँ पर रूल दिया गया है कि मानव जाति या जानवर के साथ, यानी कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे है मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, राम्स वाइफ, राम की पत्नी, डॉग्स केनल यानी कि कुत्तों का घर, काउज टेल्स, गायों की पूछे। तो इस तरह से आप एनिमल्स के साथ या ह्यूमन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए दिया गया है, इसमें यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे देखिए दैट्स आईसी हैंड, यानी कि एक मनुष्य के लिए यूज किया जा रहा है दैट्स आईसी हैंड, तो यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। इसी के यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्चून्स फेवरेट, इसमें भी देखिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। देखिए इसके बाद थर्ड रूल यहाँ पर आपको दिया गया है कि समय बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे ए मोमेंट्स डिले, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस, तो समय हो, महीना हो, दिन हो या कोई भी वर्ष हो, तो आप वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर में यहाँ पर दिया गया आपको, वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो, जैसे 8 टन्स वेट, 1 ग्राम्स वेट, यानी कि इसके बाद वेट लिखा होना जरूरी है। अगर वेट नहीं होगा तब एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वेट लिखा होगा साथ में तब आप वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसके बाद है मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू या वर्थ लिखा हो, यानी कि जो सेंटेंस है उसमें वैल्यू भी हो या वर्थ कोई भी एक लिखा हो, तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे ए रुपीज़ वैल्यू, ए पाउंड्स वर्थ, देखिए यहाँ पर वर्थ लिखा है, इसमें वैल्यू भी लिखा है, तो वैल्यू लिखा हो तब भी लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस और वर्थ लिखा हो तब भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल में दिया गया है, स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ, जैसे रेजर्स एज, यहाँ पर एज बताया जा रहा है, एज यानी कि किनारा रेजर का, तो ये स्पेस है,
ए नीडल्स पॉइंट, जो नीडल होता है उसका पॉइंट, ए बोट्स लेंथ, नाव की लंबाई। तो स्पेस बताने के लिए भी आप नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है 7th में, देखिए यहाँ पर बताया गया है कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुएं यानी कि सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे द अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह, इसी तरह से होगा द अर्थ ग्रेविटी, द अर्थ क्रिएचर, द अर्थ एरिया। तो ये सभी यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। द सन्स रेज, हेवेंस विल, द हार्ट्स कंटेंट। तो जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, तो उनके साथ आप यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल में आपको दिया गया है 8th में, कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से, जैसे द शिप्स अराइवल या डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल या डिपार्चर। यानी कि शिप्स का आना, द शिप्स अराइवल, द ट्रेन्स अराइवल, द प्लेन्स अराइवल। तो छोटा करने के लिए अगर आप इसको ऑफ का यूज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं द अराइवल ऑफ द शिप या द अराइवल ऑफ द ट्रेन। लेकिन इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज किया जा सकता है कुछ खास स्थितियों में। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने के समय। एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें। पहला है, दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि एक ही सेंटेंस में एक ही लगातार एक के बाद दो नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे राम्स वाइफ्स कैरियर, यानी कि राम की पत्नी का कैरियर, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। इसके बदले आप क्या लिखेंगे, द करियर ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, एक में ऑफ और एक में एपोस्ट्रोफी। इस तरह से लगातार दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है किसी भी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ये देखिए हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन है, जैसे हिज सन इन लॉज। देखिए लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस यूज किया गया है, लॉज में अपॉइंटमेंट। ठीक है, ना कि सन्स इन लॉज, सन्स में नहीं करेंगे, सन में नहीं करेंगे एपोस्ट्रोफी, लास्ट वाले यानी कि लॉज में अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। करेक्ट। इसके बाद देखिए दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अपोजिशन है उसके साथ यूज किया जा सकता है। जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर, राजीव में नहीं लगाएंगे, फ्रेंड्स में लगाएंगे। राजीव माई फ्रेंड्स फादर, माई फ्रेंड राजीव फादर। ठीक है, तो अपोजिशन इन नाउन जहाँ होगा वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। दो नाउन अभी बताया कि एक साथ उसमें नहीं होता है यूज, तो अंतिम एक साथ मान लीजिए राम और सीता दोनों हैं, उनका बेटा है, तो दोनों को एक साथ बताना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे राम एंड सीताज सन्स, न कि राम्स एंड सीताज सन। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले में लगाना है एपोस्ट्रोफी। राम्स एंड श्याम्स सन्स, देखिए किंतु यहाँ पर दिया गया है कि राम्स एंड श्याम्स सन्स, यानी कि दोनों एक तरह के हैं, यहाँ पर यूज किया जा सकता है। लेकिन राम एंड, ये देखिए राम और श्याम, इन दोनों के राम के अलग बेटे हैं और श्याम के भी अलग बेटे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, तब यहाँ पर और दोनों में लग सकता है। लेकिन यहाँ पर राम और सीता दोनों के बेटे एक ही हैं, यानी कि दोनों पति पत्नी हैं, और ये राम अलग किसी दूसरे परिवार का है, श्याम दूसरे परिवार का है, इसलिए यहाँ पर दोनों में लगाया गया है। जबकि राम और श्याम दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए सिर्फ लास्ट वाले में लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन। इन सभी के साथ एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ये जितने भी वर्ड्स हैं बॉडी से रिलेटेड या वन से रिलेटेड, इन सभी के साथ भी एपोस्ट्रोफी इसका यूज किया जा सकता है। यदि एनीबडी, समबडी आदि के बाद एल्स का प्रयोग हो, ठीक है, ये रूल याद रखिएगा, एल्स का प्रयोग हो इसके बाद, तो एल्स पर एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। ठीक है, न कि एनीबडी या समबडी पर लगाया जाता है। अगर खाली एनीबडी या समबडी का यूज हो
तो उसमें आप उसी में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर इन सभी के साथ एल्स भी लगा हो तो आप एल्स पर लगाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल है, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेस। तो यहाँ पर एनीबडीज नहीं लगाएंगे, एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल अभी करेक्ट दिया गया है एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको समझने के लिए कि आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स, नो एरर। तो देखिए डी पार्ट में यहाँ पर नोबडी में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जबकि इसके बाद एल्स आया है। तो अभी बताया गया कि जब भी एल्स आए नोबडी एनीबडी के साथ तो वहाँ पर इसमें नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, तब ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में इसमें गलत दिया गया है, यहाँ नोबडीज एल्स के बदले नोबडी एल्सेस का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें दिया गया है ईच अदर या वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यानी कि ईच अदर जहाँ भी दिखाई दे, वन अनदर। ईच अदर का अर्थ होता है दोनों एक दूसरे को, और वन अनदर यानी कि एक से ज़्यादा में से एक दूसरे को। जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़, वे लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच अदर्स लगेगा। ठीक है, वन अनदर के साथ भी एस एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे भाइयों के जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई भी एक दोस्त। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस देखिए ए फिर नाउन प्लस ऑफ फिर प्लस इसके बाद नाउन है। तो ए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन हो तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ए हाउस ऑफ राम्स, यानी कि राम के जितने भी घर हैं उसमें से एक घर। देखिए यहाँ पर दिया गया है पिक्चर ऑफ राम, इसका अर्थ क्या है, राम की एक तस्वीर। और ए पिक्चर ऑफ राम्स यानी कि राम के पास जितनी भी तस्वीरें हैं उनमें से एक। तो आप यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।